क्या आपको पता है कि हर मिनट में 500 प्लस आर्टिकल्स ऑनलाइन पब्लिश किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ 10% ही असली अटेंशन ग्रैब कर पाते हैं। क्या आप भी अपने आर्टिकल्स को 10% में शामिल करना चाहते हैं? चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे आप एक स्टैंड आउट आर्टिकल लिख सकते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू डोमेन रेसर, जहां आप बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पर डोमेन, होस्टिंग एंड एलएमएस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक फर्स्ट लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला टॉपिक चूज करो। इंटरेस्ट बेस होना चाहिए। आपको जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उसी टॉपिक पर लिखने का ट्राई करो। आपको मजा आएगा और आप और भी डेप्थ में काम कर पाओगे। इसलिए सिर्फ वही कंटेंट लिखो जहां पर आपको इंटरेस्ट हो। सेकंड, ट्रेंडिंग टॉपिक्स। इंटरनेट पर देखो कि लोग किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर लिखने से आपको ज्यादा रीडर्स मिलेंगे और आप कम टाइम में ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर पाओगे। इसके बाद नीड स्पेसिफिकेशन। कुछ यूनिक टॉपिक्स पर लिखने की कोशिश करो जो किसी और ने कवर ना किया हो। ऐसा करने पर आपको नए विजिटर्स तक पहुंचने का मौका मिलेगा और ऐसा करने पर आप बाकी लोगों से कंपटीशन में काफी आगे निकल जाओगे। रिसर्च, जिसमें सबसे पहले आता है ऑनलाइन सोर्सेज। इंटरनेट पर ब्लॉग, आर्टिकल्स, वीडियोज और फॉर्म्स देखो। यहाँ आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और यहाँ से आइडियाज लेने के बाद आप रिसर्च करना शुरू कर सकते हो। यकीनन आपकी रिसर्च प्रोसेस इन सब से बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। उसके बाद ऑफलाइन सोर्सेज। लाइब्रेरी जाकर आप रिलेवेंट बुक पढ़ सकते हो, एक्सपर्ट से बातें कर सकते हो। ऐसा करने पर आपको जो नॉलेज मिलेगी ना वो इंटरनेट पर कभी भी नहीं होगी। एंड ऐसा करने पर आपको ऐसे ऐसे कंटेंट आइडियाज मिलेंगे जो बिल्कुल ही यूनिक हो और जिन पर आपको जल्दी सक्सेस देखने को मिलेगी। उसके बाद नोट्स बना लो। रिसर्च करते वक्त नोट्स बनाते रहो, बाद में ये नोट्स राइटिंग में काम आएंगे। ऐसा करने से आपको कंटेंट राइटिंग में हेल्प मिलती है एंड आप बहुत ही क्लियर विजन के साथ में बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हो। थर्ड वन इज ऑडियंस से डिसाइड करो। एज ग्रुप, आप किस एज ग्रुप के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, टीनेजर्स, अडल्ट या फिर सीनियर्स। ये सबसे पहले पता करें, जिसके बाद आप कंटेंट को लिखोगे तो ज्यादा स्पेसिफाई होगा। उसके बाद इंटरेस्ट, आपकी रीडर्स को किस में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में, टेक्नोलॉजी में, फैशन में या फिर किसी और में। जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो कंटेंट राइटिंग का प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। उनका कल्चरल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में आपको सबसे पहले पता करना होगा। और इसका सबसे मेन रीजन ये है कि जितना ज्यादा आपको आपकी ऑडियंस के बारे में पता होगा जिससे आप टारगेट करना चाहते हैं, आप उनकी वीकनेस पर उतना ही ज्यादा हिट कर पाओगे एंड आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। फोर्थ वन इज आउटलाइन बनाओ। इंट्रोडक्शन, आर्टिकल शुरू करते वक्त टॉपिक इंट्रोड्यूस करो और बताओ रीडर्स को कि आपके आर्टिकल में वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उन्हें आपके आर्टिकल में क्या स्पेशल देखने को मिलेगा और आपका आर्टिकल बाकी लोगों से कैसे बेहतर है जो उनको बाकी जगह देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है आर्टिकल का बॉडी। मेन पॉइंट्स या फिर सब टॉपिक्स को लिस्ट डाउन करो। ऐसा करने पर आपका रिसर्च प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से रिसर्च कर पाओगे। उसके बाद कंक्लूजन, अंत में समरी प्रोवाइड करो और रीडर्स को कुछ सोचने के लिए छोड़ो ताकि वो आपकी वेबसाइट के नाम को अच्छे से याद कर ले और जब भी वैसा कुछ अलग देखने का मन करे आपकी वेबसाइट का नाम अलग से सर्च करके आपके पास आके आपका कंटेंट पढ़े। फिफ्थ वन इज स्टार्ट राइटिंग। फ्लो मेंटेन करो। स्टार्ट से एंड तक फ्लो में लिखो ताकि यूजर आर्टिकल में इंटरेस्ट के साथ में लास्ट तक पूरा देखे और जितना आप यूजर फ्रेंडली आर्टिकल लिखोगे उतना ही आपको यूजर अटेंशन मिलेगा और जितना ज्यादा अटेंशन ग्रैब करोगे आपका पोस्ट उतना ही ज्यादा वायरल होगा। उसके बाद पैराग्राफ्स। बड़े पैराग्राफ अवॉइड करो, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखो ताकि रीडर्स को पढ़ने में आसानी हो और वो आर्टिकल पढ़ते वक्त बिल्कुल भी बोरिंग फील ना करे। उसके बाद एंगेजिंग स्टार्ट। आर्टिकल को एंगेजिंग तरीके से शुरू करो ताकि रीडर्स को पूरा आर्टिकल पढ़ने से पहले ही उन्हें ये लगे कि आपके आर्टिकल में कुछ ऐसा है जिसको अगर उन्होंने नहीं देखा तो बहुत कुछ खो देंगे। सिक्स्थ वन इज लैंग्वेज। सिंपल वर्ड्स। मुश्किल वर्ड्स का यूज करो ही मत, जितना ज्यादा हो सकता है वर्ड्स को सिंपल रखो। उसके बाद एक्टिव वॉइस। सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखो, पैसिव वॉइस को अवॉइड करो। उसके बाद शॉर्ट सेंटेंसेज। लंबे सेंटेंसेज की जगह छोटी और क्लियर सेंटेंसेज का यूज करो ताकि यूजर को समझने में ज्यादा आसानी हो। सेवंथ वन, इमेज एंड एग्जांपल्स। रिलेवेंट इमेजेज, जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना उसके रिलेटेड ही आपको इमेजेस दिखानी होंगी ताकि यूजर उसको रिलेट कर सके। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल्स। एग्जांपल से रीडर्स को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होती है एंड जितना ज्यादा वो अच्छा फील करेंगे आपका आर्टिकल वो उतना ही ज्यादा पढ़ेंगे। एट वन इज प्रूफ रीडिंग। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि हम चाहकर भी मिस नहीं कर सकते। स्पेलिंग चेक। आर्टिकल में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसके लिए चेक करो। ग्रामर मिस्टेक से आर्टिकल अनप्रोफेशनल लगता है तो उसे भी करेक्ट करो। नाइन्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, फीडबैक। किससे ले? आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से, आपके नॉन लोगों से आर्टिकल पढ़वा कर देखो, उनका ओपिनियन लो। उसके बाद ऑनलाइन कम्युनिटीज से। कुछ ऑनलाइन कम्युनिटीज भी है जहां पर लोग अपने आर्टिकल शेयर करते हैं और फीडबैक लेते और फीडबैक
देते हैं वह अपने आर्टिकल को शेयर करो एंड गेट फीडबैक। और हाँ, इन सब के बाद अगर आप अपने लिए एक वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं देन यू नीड ए डोमेन एंड होस्टिंग, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आप बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर डोमेन, होस्टिंग एंड एलएमएस सर्विस बाय कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।